सब बहनिन से प्यार भरा नमस्कार। सबसे जय माता की। आज हम आपका अवसान माता कहानी सुनावत ही। आप सब प्रेम पूर्वक अवसान माता कहानी सुने और आपसे निवेदन है कि आप कहानी पूरी सुने, तब आपके समझ में आए। और कहानी सुन के आप कमेंट में बतावें कि आपका कहानी कैसे लगी। बोला अवसान माता की जय। तो चलें आपका कहानी सुनावत ही। एक बहुत बड़ा नगर रहा। ओमन एक राजा रहे और एक किसान और किसान के बिटिया। तो किसान और किसान के बिटिया तो बहुत गरीब रहे। किसान अपने खेते में काम करके अपन अपनी बिटिया को अपन पालन पोषण करत रहें। और अवसान माता के बहुत बड़ा पुजारी रहें, बहुत भक्त रहें अवसान माता के। एक दिन किसान अपने खेते में हल जोतत रहें। तो हल जोतत जोतत उनका कुछ बहुत कड़ा चीज जैसे ठक ठक हर लागत बा उमन। तो कहा था किसान कि पता नहीं का हमरे खेतवा में हरे से लागत भाई का भाई। अच्छा भाई ओका का केहन किसान हर बरधा खड़ा कई देहन। ओकरे बाद कुदारी से देखे लागन, ओका खोदे लागन कि देखी तो कौन चीज आई जोतत की मन लड़त बा हरे में। अच्छा भाई जब कुदारी से खोदेन किसान तो खोद के देखा था तो ओमन एक खूब चमकदार ओखली मिली। और वो ओखली रही सोने के। ओखली सोने के रही तो ओका झरियान उरियान साफ केहन साफ कइके और उतनी बड़ी उखड़ी खेते से वो लेके अपने घरे आइन। और किसान का जौन बिटिया रही बहुत बुद्धिमान, बहुत ही चालाक रही, बहुत बुद्धिमान रही। तो किसान अपने घरे लेके आए ओका साफ साफ वाफ केहन साफ करके अपनी बिटिया से कहा था कि बच्ची एका ले जाते ही राजा के महल में दिए, ये हमारे झोपड़ी में रखे लायक नहीं ना। काहे कि अभी सोने की चीज आते तो इतनी बड़ी चीज तो राजा के महल में शोभा दे, हमारे घर में हमारे झोपड़ी में कौन शोभा दे। तो बिटिया बहुत बुद्धिमान रही। बिटिया कहीं कि पिताजी एकर कौनो मोल उतना बड़ा राजा है वो एकर मूल्य कोनो न समझिए, उनका देवो करबे तबो कोनो उनके उनके बड़े कोनो कीमती नहीं ना। इतने बड़े राजा, इतना बड़ा महल है, उनके सब कुछ कारोबार है, ऐ सोने को ओखली लेके का करी है। आये मन ओखली में कूटे वाला है ये नहीं ना। राजा कहे कुछ भी हो हम लेके जात ही राजा के दया आवे। अब किसान ओका ओखली ले लेन, ओखली लेके राजा का अपन दिए चला गए। जब राजा के दिए चला गए तो राजा के जब महल में गए तो राजा के नौकर चाकर से कहा था कि हमका राजा से मिलाई देते हैं। तो नौकर चाकर सब कहा था कि राजा तो अभी न मिल पाई हैं। कहे रे बहुत जरूरी काम है हमका राजा से मिलाए दे। अब किसान के बाद नौकर चाकर सब राजा के पास पहुँचाएं। जब राजा के पास पहुँचाएं तो राजा कहें कोनो बात नहीं आवे दिया मिले दिया। अब राजा के पास किसान जोन सोने को खली मिली रही ओकर लेके गए तो कहा था कि राजा साहब ई जोन बा वो खली हम अपने खेते में पाए ने, आई सोने को खलिया ई हमरे मड़ही में रहे लायक नहीं ना। एकर शोभा आपके महल में शोभा दे, महल में एकर रखें। तो राजा कहें कि तुम्हें ऐसे मूर्ख केहू बा वो खली लेके का करब जे के कुटना नहीं ना कहे। कहें कि अच्छा राजा। तो राजा कहे लागे कि तो ये किसान अपने मन में कहा था कि यह बात तो हमार बेटियों कहे रही। तो राजा कहा था काव कहे कहे जौन आप कहत बाटेन कि खाली ओखली लेके का हो एमा के कुटना है ये नहीं ना। तो ओखली लेके का हो खुंदना चाहिए साथ में, ये बिटिया हमार कहे रही कि राजा का कौन जरूरत बा एकर ओखली के खाली का करी है जब एकर कुटना नहीं ना। तो राजा कहे कि एक मतलब कि तोहा बिटिया बहुत होशियार बहुत चालाकिया है, उसे हम मिला चाहिए थे। किसान भाई सुने न सुन के वो खली लेके अपन चला आयन तो उनके बिटिया से कहे लागन कहें कि जौन तू बात कहू वह राजा कहें। तो किसान बिटिया कहीं कहीं पिताजी हम आपसे पहले कहे रहे ने कि खाली उखली के राजा का करी हैं, ओकरे साथे खुंदनो चाहिए। तो फिर एक दिन राजा के महल में फिर गए किसान। तो किसान कहा था कि राजा साहब अब हमका आपसे कुछ बात करे कहा। तो राजा कहें कहें कि हमसे तुझसे बात नहीं करेगा, हम बोले रहे तू का तू अपनी बिटिया से हमका मिलवाई दिया। तो तू अपने बिटिया का नहीं लेके आया, तू अकेले आया, जा बिटिया के लेके आवा। राजा साहब भाई कहें कहें कि अच्छा रुका तू का एक काम देते ही आइए थोड़ा सा कपास के रुई ले जा और अपनी बिटिया से कहा
कि हमारे जितना नौकर चाकर हैं सबके बड़े यही कपास से रुई से सबके बड़े कपड़ा बनाए दिए और जल्दी से जल्दी बनावे, नहीं तो बहुत कड़ा दंड मिले। तो भाई सेठ जौन बा रोआसा हो गए। सेठ कहे इतना बड़ा काम देत बाटे बिटिया के हमरे, हमार बिटिया जो न कह पाए तो हम दो जने मारा जावे। तो वहाँ से राजा रवासा हुई के अपने बिटिया के लगे आए तो कहा था कि बच्ची बच्ची बिटिया तो कहीं कहा कहे राजा साहब का एक हुक्म है कि थोड़ा सा कपास दे बाटे, नहीं का कहा था कि हमरे नौकर चाकर बड़े जितना हमरे महल में नौकर चाकर हैं सबके लिए यही कपड़ा बनाए दिए। जो कपड़ा बनाए दी हैं तबे जौन बा उनका बक्सब, नहीं तो तोहका तोहरे बिटिया का दोनों जने का मृत्यु दंड दे देवे। तो उनके किसान के बिटिया कहीं कहे अरे पिताजी काहे आप परेशान होता हैं, कुछ ना हो लावा हम कर दिया। कपास भाई किसान अपनी बिटिया के देहन तो कपास में कतो कतो बिया रहा थे, तो वो बिया जौन बा किसान के बिटिया निकारे लागी। किसान के बिटिया निकारे लागी तो हम से 2-3 बिया निकरा कपास से। तो वह बिया लौटाए दी कहीं कि पिताजी जाय के ई कपास के बिया राजा के दे आवा। जब राजा के कपास के बिया देवे तो कहबे कि हमारी बिटिया के लगे चरखा नहीं ना, तो कपास के से कपड़ा कैसे बनाए पई हैं, तो चरखा देवे तबे तो बनाए पई हैं। तो राजा कहें कहीं इहो सही बात या। तो राजा कहें कहें आपके उनके किसान से कहें कहें कि कौनो बात नहीं, हम दूसर काम देते तोहरे बिटिया का, हम तोरी बिटिया से मिला चाही थे। राजा तो भाई अपन बुद्धि लगाते हैं, लेकिन अब किसानों की बिटिया कुछ कम नहीं रही। किसान के बिटिया कहीं कहीं कि देखा का कहा थे न हमका कपा वो दई है चरखा दई है तबे तो हम कपास के रुई बनाए के ओके कपड़ा बन बिनब। जब मेरे पास चरखा नहीं तो हम कहाँ से बिनब। अब वो बिया दे दें तो राजा दूसर सोचन, दूसर योजना सोचन। वो कहें कि किसान कहें का कहें तोरे बिटिया से हम मिला चाहिए थे। ठीक है राजा साहब, कहें ऐसे नहीं मिला चाहिए। अपनी बिटिया से कही दहा न पूरा उघार आई है और न कपड़ा पहन के आई है और न दिन में आई है न रात के आई हैं, और न खाए के आई हैं न खाली पेट आई हैं, और न सवारी से आई हैं न पैदल आई हैं। अब राजा इतनी बात किसान से कहन तो किसान जौन बा जाए के अपनी बिटिया से कहन कहन बच्चे अब की तो बहुत बड़ी शर्त रख दे हैं राजा साहब। ऐसे ऐसे राजा साहब कहा था कि ना अपनी बिटिया से कह दे न उघार आई हैं और न कपड़ा पहन के आई हैं, न खाए के आई हैं न भरा पेट आई हैं, और न दिन के आई हैं न रात की आई हैं, और न पैदल आई हैं न सवारी से आई हैं। तो किसान के बिटिया सुनी कहीं अरे हमें कौन बात है पिताजी, आप काहे परेशान होता है, एक सब हमरे लगे बा उपाय। तो अपने पिताजी से कहा हैं किसान के बिटिया कि पिताजी हमका जो मछली वाला जाल होता है वह जाल हमका लाए के दिया। अब किसान भाई मछली वाला जाल लाए के अपने बिटिया के देहन। अब वो बिटिया को कहा थी वही जाल अपने पूरे शरीर में लपेट ली, लपेट के आ एक मुट्ठी लाई और चना चबाए ली, चबाए ली। और ओकरे बाद संझा की जूनी घर से निकली, संझा की जूनी घर से निकली और एक ठी छगड़ी रही, वही छगड़ी के बकरी जौन होता है वही बकरी की पीठी पे एक ठी गद्दी धर के वही पे बैठ गई और एक लात भुई माँ और एक लात बकरी के ऊपर पहुंच गई राजा के महल में। राजा के महल में जब पहुंची तो राजा के नौकर चाकर सब भगावे लागे, कहे अरे पगलिया आइए पगलिया आइए। एक नौकर कहा बा कि नाही नाही कि जान राजा बुलाए हुए हैं। तो किसान के बिटिया कहीं कहीं हमसे हमका राजा बुलाए हैं, हमका राजा तक पहुंचाओ। अब भाई किसान के बिटिया राजा तक पहुंची वैसे। अब राजा देख के अचंभित हो गए, राजा देख के अचंभित हो गए, कहें अरे एका तो हम जैसे कह रहे हैं वैसे ही तो वह हमहू से चतुर निकली। कहा था हमसे किसान के बिटिया से कहें हम जैसे जैसे कह रहे हैं वैसे वैसे तो की हूँ। कहें हाँ, कहें हम तोहरे ऊपर बहुत प्रसन्न नहीं, हम तुझसे विवाह करा चाहे थे। राजा कहें किसान की बिटिया का कि हम तुझसे विवाह करा चाहे थे। तो किसान की बिटिया कहीं कहीं राजा साहब हमारे पिताजी से बिना पूछे हम कुछ नहीं कह सके, जब पिताजी से पूछा जौन पिताजी कहिए वैसे हम करब। तो राजा साहब कहें ठीक है भाई, आज्ञा है, जा अपने पिताजी से पूछा ओकरे बाद अपन जौन तोरे समझ में आ तो तू करा। तो किसान के बिटिया हुआ से अपन आई अपने घरे। तो किसान से कहे लगी कि पिताजी राजा एक शर्त रखे हैं, कहे हम तोहरे ऊपर बहुत प्रसन्न नहीं, हम तो उसे विवाह करा चाही थे। तो किसान कहा था बिटिया राजन के कोनो राजा लोगन के कोनो भरोसा नहीं ना,
कब रखें कब छोड़ दिए, इनके बात का कोनो विश्वास नहीं न। तो हर जौन मन कहा तौन करा बिटिया, हम एमा कुछ नहीं कह सके। तो किसान के बिटिया कहीं कहीं पिताजी हम बियाह करब, हम विवाह करब राजा के साथे। कहे ठीक है भाई। अब भाई खूब धूमधाम से तैयारी हुई गए। अब राजा जौन बा खूब पूरे नगर में ढिढोरा पिटवाए रही कि किसान के बिटिया के साथे हमार बियाह होए। बियाह की तैयारी हुई गई भाई, दूर दूर के सब राजा आए, सब पूरा भीड़ लाग गए। वही भीड़ में एक किसान राजा के बियाहे के खुशी सुन के अब उनके गाय जौन बा बहुत गाभिन रही, आजे बिहान भय रही, अपन गाय लेके पहुंच गए। गाय लेके पहुंच गए तो उनका कतो जगह नहीं मिली राजा के बियाह देखे बड़े। वो गाय लेके जब पहुंचे तो वो गाय जौन बा एक ठीक गाड़ी के चक्कर में बांधे, और दूर दूर से भाई राजा आवा रहे, राजा महाराजा सब गाड़ी के चक्कर में बांधे। और संजोग बस कि वही रात जौन बा उस किसान के गाय बियाई गे। किसान के बियाई गे गाय बियाई गे जब, तो किसान जौन बा देखत हाँ सोई गए रहन, तो देखत बाटन के उनके गाय बच्चा दे दे है। गाय बच्चा दे दे, गाय बच्चा दे के जोने गाड़ी के चक्का में बांधे रहन गाय के रस्सी, वही गाड़ी के नीचे उनके बछवा चला गवा। अब भाई सबेर भा तो गाड़ी वाला जो आवा तो गाड़ी वाला लड़े लाग इनसे किसान से। अब बहुत लड़ाई हुई गई कि गाड़ी के नीचे ही बच्चा है, हमारा है। गाय बेशक तोहारी है लेकिन गाय बच्चा हमारा है, बछवा हमारा है, हम ले जावे। तो किसान कहा था अरे महाराज, हम गरीब आदमी, अगर हमार बछवा ले लेवे तो हमार गाय खराब हो जाए। आवाज है कि बच्चा दिन गाय बच्चा हमसे हमरी गाय से छोड़ा लेवे तो हमार गाय बहुत परेशान हो जाए। गाड़ी वाला कहा था नहीं कुछ भी हो हम बछवा न देवे। अब भाई खूब लोग जुट गए, जितना राजा के ब्याह में आवर है सब लोग जुट गए, बहुत आगे बात बढ़ गई, बहुत आगे बढ़ गए भाई। अब राजा के ब्याह संपन्न हुआ, अपन किसान के बेटी अपने घरे में अपने महल में पहुंच गई। इधर इनके दूजने से खूब लड़ाई हुई बा, लड़ाई हुई बा भाई। वो जबरदस्ती बछवा उनका ना ही दें लेके चला गए। अब ये परेशान है कि गाय आज एक बच्चा दिन और गाय हमार खराब हो जाए, अब हम का करी। तब ये सोचत है कि अब का करी। राजा तो पहले के राजा जो रहे वो अपने रानी के साथे न्याय करत रहे, लेकिन अब इनके प्रण रहा। ये पहले शादी ब्याह शादी करे के पहले किसान की बिटिया से प्रण कई दे रहे हैं, कहे कि हमारे राज्य में कुछ भी हो लेकिन तुका कोनो बीच में बोले के नहीं ना, कोनो भी सभा में कोनो कुछ भी न्याय करे को तो तुका नहीं ना बोलेगा, जौन करब हम हिन करब। अब ऐसे जौन भाई अब का करें भाई। अब राजा तो भाई उन्हीं को राय बोलत रहे जो उनके बाराती में सब आवर रहे ने गाड़ी वाड़ी लेके। अब इनके तरफ केहू नहीं बोले, किसान बेचारू छटपटाता है। तो किसान बेचारू छटपटाता है तो नौकर से एक कहा था हे नौकर, अब हमका नहीं रानी से मिलवा देते हैं। तो नौकर चाकर कहा था अरे भैया नौ रानी से तो मिल ना पोगे, रानी से मिले के बड़े राजा बहुत मना करे हैं, सख्त मना ही करे हैं कि केहू से रानी का मिले के नहीं ना। तो किसान बहुत दुखी हुआ, किसान इधर उधर महल के चारों कैसे घूमत आए कि आज के हमार बच्चा दिन गाय और बछवा लेके चला गए, हमार गाय बर्बाद हुई जाए, एक न्याय के करे। दोनों तरह मौका पाए रानी अपने महल में बगीचा में घूमत रही तो ये अपन कतों से सुराग पाए कतों से देखें तो ये कूद पड़ेन रानी के लगे जाके पहुंचे। तो कहा था रानी साहबा कहीं का कहीं एक न्याय करा कि जब आज हमार गाय बच्चा देहे बछवा हमार गाड़ी के तरे चला गा रहा तो का गाय कहा था कि हमार बछवा आटे, अब हमार गाय भी खराब हुई जाए, गाय के लेके हम कैसे अकेले जाई जब बच्चा न रहे, बच्चा नहीं ने दिए। तो रानी तो भाई दिमाग वाली रहा भाई, उनके बहुत बुद्धि रही, बहुत बुद्धिमान रही, हुए बहुत दिमाग रहा। तो रानी एक सलाह बताई कहीं तू चिंता न करा, हम तुका एक सलाह बतावत ही। जब गाड़ी के नीचे बछवा चला गया तो गाड़ी वाले के हो गए, तो तुका एक हम बात बतावत ही, एक समझदारी से काम करे कि राजा आज जइहे शिकार करे, और शिकार करे जइहे जहाँ हुआ एक सूखा तालाब बाटे, और वही में तू जाल लेके जाया, और जाल लेके जाए के वही में तू मछली मारे के बहाना करे। तो राजा जो पूछिए कहिए कि एमा तालाब में पानी नहीं न, सूखे तालाब में मछली कहाँ से आएगी। तब तू कहा जब सूखे तालाब में मछली कहाँ से आए, तब गाड़ी के नीचे बछवा कहाँ से कैसे उनका हो सकत है, बिना गाय के बछवा कैसे हो सकत है। कहे ठीक है। अब भाई इतनी बात सुने खूब खुशी भय। तो जेकर गाय रही वह अपन जौन बा जब मछली जाल वाल ठिकवाए,
ठिकवाए कि वही तालाब के किनारे पहुंच गए जहाँ राजा शिकार करे गए हैं। शिकार करे गए राजा पहुंचा है नहीं नहु अपन पहुंचा है। पहुंच के ये जौन बा झूठे वही तालाब में बार बार वह जाल डारत है। तो राजा कहा था अरे मूर्ख, अरे पागल, कतहु सूखे तालाब में मछली आवत है। किसान कहा था कि हाँ राजा साहब, सूखे तालाब में तो मछली नहीं आवत, मछली नहीं होते, एक तो हमको पता है, लेकिन बिना गाय के बछवो नहीं होते, गाड़ी से थोड़ो पैदा हो गया बछवा जौन कहे हमार बछवा आते। तो कहे तो बात सही कहे, कहे इस शब्द जौन बा लागत बा हमारे रानी के आए, आई कहाँ से तू का के बताई, तुका के ज्ञान दी, कहे बताओ बताओ के तुका बताई के ज्ञान दी। अब वह किसान के मुँह से रानी का नाम निकल गए। जब रानी के नाम निकल गए कहे नहीं रानी हमका ये ज्ञान दही, ऐसे ऐसे बताएं कि ऐसे ऐसे जाए के करा। तब राजा बहुत क्रोधित भय। जब राजा अपने घरे आए तो रानी से कहा था कि रानी रानी कहीं का कहे हम तुका मना करे रहे कि हमरे सभा में हमरे राज्य में न्याय अन्याय हम ही करब जौन करब, तुका कोनो जरूरत नहीं ना बोले के। और तू काहे बरे वह किसान का तू आज्ञा दिहू, सुझाव दिहू जाए के वैसे वैसे अपन वो करें। तुका हम कहे रहे पहले सुझाव दे रहे कि अगर तू हमरे बात के अनादर करबू तो तुका वही दिन हम अपने महल से निकाल देवे। अब तू यही लागे तू निकल जा हमरे महल से, बहुत बड़ी गलती कही दी तू। तो रानी कहीं ठीक है राजा साहब, हमका निकाला हम चली जावे, लेकिन संझा की जूनी लक्ष्मी का घर से निकाले के नहीं चाहिए। आज के रात हमका और रहा दिया अपने महल में और हम सवेरे अपने पिताजी के यहाँ चली जावे। राजा कहें ठीक है, आज के दिन और तू हमरे साथे भोजन कैलिया और बिहान सवेरे तू चली जाए। रानी भाई बहुत चालाक रही, रानी बहुत चालाक रही, किसान की बिटिया जो रही बहुत चालाक रही, बहुत बुद्धिमान रही। वो अपने नौकर चाकर से रसोइया से कहीं कहीं की आज खूब बढ़िया बढ़िया पकवान बनावा और राजा और हम दोनों जने साथे आज भोजन करब। अब भाई रसोइया सब जुट गए भोजन बनावत बरे। जब भोजन बनाए खूब बढ़िया से विधि से भोजन बनाए तैयार किए तो रानी के पास खबर गए कि रानी रानी साहिबा भोजन बन के तैयार हो गया बा। रानी कहीं बहुत अच्छा और टेबल कुर्सी लगावा गवा भाई, राजा को बुलाओगा। राजा रानी दोनों जने बैठे तो नौकर चाकर से अपने कह रहे हैं कि राजा आज बहुत खुश हैं, तो राजा के बड़े सबसे बढ़िया वाला जौन मदिरा होए वो हाजिर करा जाए खाना के टेबल पे, खाना के मेज पे वो हाजिर करा जाए। भाई राजा के नौकर चाकर जितना रानी का आज्ञा माने न सब हाजिर के हैं। और राजा भाई अपन उस दिन रानी के ऊपर क्रोधित रहवे भाई, वही क्रोधित क्रोध में भोजन केहन खूब बढ़िया रानी के साथे बैठ के और खूब अपन वो मदिरो पेन मदिरा पी के वही कुर्सी पर वह लुढ़क गए। जो वही कुर्सी पर लुढ़क गए तो रानी भाई अपने नौकर चाकर से कहीं कहें कि अब यही लागे चार जने राजा का कुर्सी सहित उठावा और हमारे साथे लेके चला। और रात हो गई रही तो नौकर चाकर सब कहे लागे कि अरे रानी साहिबा सवेर हो दिया, इतनी रात की कहाँ लेके चलबू। तो रानी साहिबा कहीं कहीं नहीं, अबे हमें घर के रानी हमरे आज्ञा का पालन हो चाहिए। अब रानी साहिबा के आज्ञा का पालन के भाई चारों जने राजा का कुर्सी सहित उठाए लेहन, उठाए के आगे आगे रानी और पीछे पीछे राजा का कुर्सी नौकर लेके इनके जा कहाँ सब। अब लेके गए भाई। अब किसान के बिटिया अपने नैहरे पहुंची, दरवाजा खटखटावत हैं, आधी रात भय रही। किसान बेचारू उठ के आए तो देखा था कि उनके बिटिया, तो कहा था कि यही बड़े हम कहत रहे बिटिया कि राजा महाराजा का कोनो बात के ठिकाना नहीं ना, कब रखें और कब घर से बाहर कह दिए, बताओ इतनी रात की बिटिया का हमारे महल से निकाल दें। तो रानी कहा हैं किसान के बिटिया कि पिताजी जल्दी खोला, बात करे टाइम नहीं ना। अच्छा भाई, अब किसान बहुत दुखी भय कि बतावा। कहा था ठीक है बिटिया, तोहार कमरा वैसे सजा सजावा पड़ा बा, यही बरे हम कहें कि राजा महाराजा को कोनो बात के ठिकाना नहीं, कभी कुछ भी कह सकत हैं। वही लागे रानी कुर्सी सहित ले जाए कि राजा का अपने कमरा में सोवाई और नौकर चाकर का कहीं तो कुर्सी लेके सब जने अपने महल में जा। अच्छा भाई, राजा को सोवाई दी, राजा तो नशा में बुच्च रहे, राजा को सोवाई वही बगली अपनो सोई गई राजा के बगली। भाई अब रात आधी बीत गए, आधी रात बीती तो राजा के आंख खुली तो राजा अब अपने घर के महल में जैसे गद्दा गलीचा बिछा रहा गुल गुल रहा
अब वो किसान के बिटिया गरीब रही, उनके यहाँ वैसे एक ठे दरी वरी बिछी रही। अब राजा के गड़त रहा तो राजा कहा था रानी ये कहाँ हम पहुँचा ही कहाँ आई। तो रानी कहीं कहीं सोई जा, अबे सवेर नहीं न भा, सवेरे बताओ। तो कहे रानी तुका कहन कि तू अपने घरे चली जा। कहे अरे राजा सवेरे कहा ना कि सवेरे जावे, सवेरे जाएक बा। तो अबे सवेर कहाँ भाई, सवेर तो हो दिया। तो कहे ठीक है भाई। राजा फिर सोई गए, फिर सोई गए। जब आंख खुली सवेरे, मुर्गा कुकड़ू को बोले लाग, तो इनके राजा की नींद खुली। तो राजा देखा तहाँ कि उनके बगली रानी सोई है। तो राजा कहा तहाँ कि का रानी तू का हम कहें कि तू अपने घरे चली जा, जोन जोन हाँ यो कह रहे हैं कि जोन तुहार मन कहा है ये महल से ऊ लइके तू चली जा यहाँ से, जोन तुहार मन कहे तोन तू लेके जा, जोने पर हाथ धे देबू तो हो रहा है। तो रानी बहुत चतुर रही। अब रानी राजा के लेके चली आई। तो सवेरे कहा लागे कहे रानी तू का हम कह रहे कि जौन तुहार मन कहे तौन तू लेके ये महल से निकल जा, तो तू हमका काहे नहीं आयु। तो कहीं राजा साहब आप भूल करत हैं, आप कह रहे हैं कि जौन आपका नीक लागे जौन अच्छा लागे वो लेके जा। तो हम हमका आप नीक लागे अच्छा लागे हम आपका लेके आए। तो राजा भाई हंसे लागे ठठारी मार के। राजा कहा था अरे रानी तू जीतू हम हारिन, तो से बुद्धिमान अब यह दुनिया संसार में केहू हमका लागत नहीं न। अब वही लागे राजा रानी कहे चला तैयार हुआ, अब चला अपने महल में, तू जीत गए हम हार गए। रानी कहीं कहीं भाई तू हमरे साथे ब्याह करे है तो तू हमसे ज्यादा सबसे ज्यादा प्रिय हमका तो ही लागे, ए बारे हम तुका लेके आए। तब राजा रानी भैया किसान के गोड़े गिरे, बिटिया दामाद कहें कि पिताजी हमका माफ कह दिया, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हम नहीं जान पाए कि आपके बेटी इतना बुद्धिमान है। राजा रानी अपन अपने घरे गए। धीरे धीरे अपन उनके खूब हंसी खुशी से दोनों जने का अपन जीवन यापन हुए लाग। इधर किसानों खुश, किसान के माता रानी के भक्ति से अवसान माता की कृपा से उनके बिटिया सुखी सुखी हो गए। उनके बिटिया के बुद्धि से उनके अपने बुद्धिमानी से जीत ली राजा का। आराम से राजा रानी अपने घरे में रहा लागे। इधर किसानों के माता रानी की कृपा से अवसान माता की कृपा से इनहू निश्चिंत हो गए, इनहू के अपन आराम से इनहू जिंदगी बीते लाग। हे अवसान माता जैसे किसान के तू भला केहू और रानी के भला केहू, लड़की के किसान के लड़की के अपने बुद्धि से अपने विवेक से राजा के महल में राजा के पास अपन जगह बनाई, राजा के महल में अपन आराम से रह लागी। हे अवसान माता जे जे तोहार पूजा करे मानता माने, पूजा करे कथा कहे कहानी सुने, जे तोहार भक्ति करे माता रानी सबके साथ ऐसे चमत्कार करा जैसे किसान के साथे चमत्कार की हूँ, किसान के बिटिया के साथे चमत्कार की हूँ माता रानी, ऐसे ऐसे सबके साथे चमत्कार करा। बोला अवसान माता की जय। जे जे हमार कहानी अवसान माता की सुने सबके साथे चमत्कार करा। अवसान माता सबके साथे अपन आशीर्वाद बनाए रहा, सबके साथे इसे अपन चमत्कार बनाए रहा। अवसान माता बोला अवसान माता की जय।